ये जो पिछला श्लोक था ना, मन मना भव, ये कैसे हो, भगवान में मन कैसे लगे, हर तरफ भगवान को कैसे देखें, इसके लिए भगवान ने खुद से ही ये 10वां अध्याय कहा। बहुत विलक्षण अध्याय है ये। और ये हमको आसपास सराउंडिंग में हमारा व्यवहार कैसे हो लोगों के प्रति, कैसे हम जगत को देखें, इसकी भी एक चाबी देता है बहुत बढ़िया। क्या नाम है इसका? विभूति योग। विभूति क्या है? भगवान की जो शक्ति, जो ऐश्वर्य है, विशेषता है, वो प्रकट दिखे। जैसे कोई बहुत सुंदर रूप दिखे, कोई बहुत सरल व्यक्तित्व दिखे, कोई व्यक्ति बहुत हेल्पफुल दिखे, कोई व्यक्ति बहुत उदार दिखे। यानी हर व्यक्ति में जो कोई ना कोई विशेषता हमको दिखती है समाज में, देश में, वो भगवान की विभूति है। जैसे कई बार हम कहते हैं, यार आप तो भगवान की विभूति हो यार, ऐसा कहते हैं ना, वो विभूति है। और योग क्या है? भगवान की वो शक्ति है जिससे वो विभूति प्रकट होती है। क्यों बता रहे हैं भगवान विभूति योग? कारण ये रहा, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं श्लोक, ऐसे ही बता रहा हूँ। यदि हम विभूति योग को ठीक से पढ़ लें तो भगवान कहते हैं, तू रात और दिन संसार में रहते हुए, कितने भी तरह के लोगों में रहते हुए, व्यवहार करते हुए, तेरी दृष्टि मुझ पर ही टिकी रहेगी, तेरी भक्ति अखंड चलती रहेगी, टूटेगी नहीं, अविचल भक्ति हो जाएगी तेरी, विचलन नहीं होगा कभी। जैसे उदाहरण के तौर पे नामदेव जी के जीवन की एक कथा है, आपको याद हो तो। नामदेव जी रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं रोटी बनाने के बाद प्रसादम के लिए। तो उनके जंगल में एक बार वो टिक्कड़ बना रहे थे, तो भगवान को भोग लगाने लगे। उस दिन भगवान को उनके प्रसाद को पाने की इच्छा, तो वो कुत्ते का रूप धारण करके आए नामदेव जी के सामने। किसका रूप धारण करके आए? तो नामदेव जी तो अंदर गए घी की कटोरी लेने, झोंपड़ी में बाहर रोटी बना रहे थे, और भगवान कुत्ते बन के आए और रोटियों को मुंह में लेके, अब वो घी की कटोरी लेके आए अंदर से। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो भगवान, आप इतनी जल्दी क्यों करते हो आप, अभी तो मैं घी लगाऊं फिर आपको ही तो भोग लगाऊंगा। मतलब उनको कुत्ता तो दिखा, लेकिन कुत्ते में उनको क्या दिखे? भगवान दिखे। उन्होंने कहा, आप ये रूखी रोटी कहाँ भाग रहे हो फालतू बन है, आपको वैसे ही, आपका गला तो इतना कम वैसा है ना, छिल जाएगा गला। भगवान ने देखा, अरे यार इसने मुझे पहचान लिया। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ के एक प्रेत का रूप धारण कर लिया भगवान ने। ऐसा प्रेत जिसका सिर आसमान पे हो और हाथ ऐसे लंबे लंबे हाथ, बड़ा डरावना। तो नामदेव जी हंसने लगे कि वाह, बिना टिकट के ही बढ़िया आजकल तो सर्कस देखने को मिल रहा है। स्तुति करने लगे, महाराज वाह, जो जन लंबे भर भर हाथ, भगवान मज़ा आ गया, आज बढ़िया आप दिखा रहे हो अपना रूप, क्या क्या बात है, आप ही कर सकते हो महाराज जी, कभी कुत्ता और कभी। उन्होंने कहा, ले यार तूने मुझे फिर पहचान लिया। भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। हमारी क्या हालत है? हम साक्षात जो है द्वारकाधीश जी के मंदिर में भी खड़े हो जाएं, तब भी हम देखें, अच्छा किसकी वजह, पीतल की, सोने की? नहीं यार, सोने की तो कैसे होगी यार, ये पीतल की लग रही है। पीतल की है? अच्छा हाँ, नहीं ये ड्रेस बहुत अच्छी, लाइट बहुत अच्छी है, लाइट का इंतजाम, भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं। और लाइट बढ़िया हो और बढ़िया प्रसाद मिल जाए, भाई साहब आज दर्शन बहुत अच्छा हुआ, आज मज़ा आया। और मान लो कहीं अंधेरा हो और एक सालिग्राम जी हो, तो आज बैठा है मामला। ये विभूति योग हमको बता रहा है कि कैसे हम भगवान को देखें सब में। तो भगवान कह रहे हैं, सुन अर्जुन, मैं तुझे अपनी विभूतियाँ बताता हूँ। भगवान ने 82 विभूतियाँ बताई। पीपल में मैं हूँ, सूर्य में मैं हूँ, चंद्रमा में मैं हूँ, राम भी मैं ही हूँ, अर्जुन तू भी मैं ही हूँ। तू कौन है? मैं ही तो हूँ पांडवों में। अर्जुन पांडवों में मैं हूँ, तू है। ऐसे भगवान ने बहुत सारी विभूतियाँ बताई, हम सिर्फ मुख्य मुख्य विभूति ले रहे। भगवान ने मूल रूप से पहली विभूति बताई कि अर्जुन देख, जीव मात्र के अंदर मैं ही हूँ। क्यों? सृष्टि के आदि में भी मैं, अंत में भी मैं, तो बीच में भी मैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च।
अननेसेसरी हमें किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा पक्ष है। इस उद्घोष ने, शास्त्रों में इस अहिंसा के उद्घोष ने सनातन धर्म को बहुत कमजोर भी बना दिया है। पापी अन्याय जो कर रहा है उसकी तो हत्या कर ही देनी चाहिए, ये भगवान ने एस्टेब्लिश किया है बहुत अच्छे से। अधर्म का, अन्याय का प्रतिकार नहीं करने वाला, उसको सहने वाला अधर्म करने वाले से ज़्यादा दोषी है। उसके लिए हिंसा अहिंसा का भी बड़ा भाई है, वो वास्तविक हिंसा है। आपको क्या लगता है जिसने अहिंसा का ये उपदेश दिया है, उस कृष्ण ने अधर्म के पक्ष में जितने भी लोग खड़े थे, चाहे वो उनके अपने हों चाहे उनके भक्त हों, क्या उनको उन्होंने छोड़ दिया? सोचो आप, द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, बोलो, भगवान नमस्कार करते हैं उनको। भीष्म पितामह के तो भगवान जो है झुकते हैं। क्या भगवान ने दोनों को छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ा? एग्जैक्टली, क्योंकि वो कहां खड़े हैं? वो अधर्म की साइड खड़े हैं। तो हमको किसी जीव की अननेसेसरी हत्या नहीं करनी है। कोशिश करें कि दिनचर्या में भी, हालांकि जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करें। क्यों? भगवान कहते हैं सब जीवों में मैं हूँ। ऐसा कह के अब जो भगवान कह रहे हैं, बस हम यही बात ले रहे हैं खास। ये एक श्लोक को हम ठीक से समझ लें तो हम जो विभूति है उससे लाभ ले पाएंगे, हमको नुकसान नहीं होगा। कई बार क्या होता है, इस संसार में हम व्यक्ति के चिपक जाते हैं, और उस चिपकने के कारण यदि उस व्यक्ति के मन में कोई गड़बड़ है या उसका कोई पतन होता है, तो हम भी उसके साथ पतन हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी शोषण की और गलत चीज़ों की भरमार है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये कहना है कि स्पेशली माता बहनों को तो इस श्लोक को ठीक से जीवन में उतारना चाहिए। इधर उधर कहीं भी फालतू जो है ज़्यादा संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, धर्म के लिए भी नहीं है। क्या कह रहा है ये श्लोक? कैसे हम उस चीज़ को ग्रहण करें? हमें चीज़ तो चाहिए भाई, भगवान की इच्छा तो सबकी है। हाँ, तो सबकी है, तो कैसे ग्रहण करें उस चीज़ को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। बहुत प्यारा श्लोक है ये, समझते हैं इसको। यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। भगवान कह रहे हैं, जहाँ भी तुझे ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त कोई भी प्राणी दिखे या पदार्थ दिखे, उसको तू मेरे ही तेज का अंश समझ। ओहो, क्या बढ़िया चाबी दी भगवान ने। मान लो हमें कोई आदमी बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, उसका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है, तो भगवान कह रहे हैं उसके अंदर जो वो अच्छाई है, वो जो विशेषता है, वो जो सरलता है, वो कहाँ से आई है? वो तो अंश है, उसकी नहीं है। वो कहाँ से आई है? वो मेरे से आई है। तो हमारी दृष्टि अल्टीमेटली कहाँ चली जानी चाहिए? भगवान की तरफ चली। हाँ, उस व्यक्ति का हम आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि उससे हमको मिल रही है, लेकिन उसकी नहीं है। वो उसकी होती तो मरने के बाद भी रहती। भगवान कह रहे हैं वो मेरी है, मैंने तो उसको एक टाइम बीइंग के लिए दी है। तो उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल हों, उससे लाभ ले लें, लेकिन उससे संबंध मानने की बजाय संबंध किससे माना जाए? भगवान से माना जाए। यदि ये चीज़ हम रख लें तो हमें किसी से भी लिप्तता की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका मतलब हम कमंडी हो जाएं, अहंकारी हो जाएं, नहीं, ये नहीं कह रहा है इस लोग। उसके प्रति ग्रेटफुल है। हम 2 रुपये का अखबार भी किसी से ट्रेन में लेते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू बोलें हम, जिससे हमें लाभ मिल रहा है, थैंक यू बोलें। देवताओं को थैंक यू बोलें, अच्छे लोगों को थैंक यू बोलें, जिनका हमारे जीवन में योगदान है उनको थैंक यू बोलें, लेकिन चिपकना किसी से नहीं है, केवल एक भगवान से। अब भगवान कुछ रहस्योद्घाटन कर रहे हैं अगले श्लोक में।
गीता की जो धारा ऐसे चल रही है उसको बिल्कुल टिल्ट कर रहे हैं भगवान को कुछ मन में आ गई। अब तक तो गीता का उपदेश चल रहा है बड़े आराम से, अर्जुन पूछ भी रहा है प्रश्न, लेकिन अब अर्जुन के लेवल से बहुत ऊपर जा रहे हैं भगवान, अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। अब अर्जुन की तो उड़ान ही नहीं है, वहाँ तक सोच ही नहीं है, संभव ही नहीं है उसके, जैसे हमारे लिए नहीं है। तो भगवान खुद एक क्लू दे रहे हैं कुछ अर्जुन को, जिससे अब गीता की यात्रा कुछ अलग तरीके से चलेगी। यहाँ से गीता की यात्रा टर्न हो जाती है 10वें अध्याय से, बिल्कुल अलग लेवल पे है। क्या क्लू दे रहे हैं भगवान? यहाँ दे रहे हैं क्लू, अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमेदं कृत्सन् मे कांसेन स्थितो जगत्। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन क्या तू विभूति योग खेल रहा है? अरे जिससे सारी विभूतियां प्रकट हो रही हैं, वो जो विभूतियों का सुप्रीम रिजर्वोयर है, वो तो मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू मेरी तरफ तो देख। तू क्या समझ रहा है? तू मुझे ये समझ रहा है कि मैं कोई तेरा सारथी हूं, टुक 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 करने वाला? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। भगवान जो है संपूर्ण विभूतियों को अपने अंदर, बल्कि कहें तो भगवान कह रहे हैं मैं अनंत ब्रह्मांडों को अपने किसी एक अंश में धारण करके बैठा हूँ। ओहो, एक अंश में धारण करके बैठे? हाँ, भगवान ऐसे बैठे हैं, यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के किसी एक हिस्से में है। तो मैं तो अब तक इनको सारथी समझ रहा था, अर्जुन सोच रहे हैं तो भगवान ऐसे हैं क्या? तो अब अर्जुन की आंख जो है फटी की फटी रह जाती है। अब तक तो अर्जुन कुछ और भाषा में बात कर रहा था भगवान से, अब आगे 18वें अध्याय तक अर्जुन की भाषा बिल्कुल, हमारे साथ भी तो होता है, जैसे हम कहते हैं अच्छा भाई साहब, ये हाँ ठीक है भाई साहब नमस्कार। फिर हमसे कोई कह रहे भाई साहब ये जो फिजियोथेरेपी कॉलेज है ना, इतना बड़ा, जिसमें इतनी बड़ी फैसिलिटी, इसके प्रिंसिपल हैं ये, और इनका तो इतना भाव है, इन्होंने तो ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा इस फैमिली से। अब हमारा नमस्कार कैसे होगा? अब ऐसे अर्जुन के संग हो रहा है। अर्जुन अब तक तो ऐसे ही, जब अर्जुन भगवान ने बताया कि तू क्या समझ रहा है भाई, कौन हूं मैं, कैसा हूं मैं, तब अब अर्जुन के हाथ ऐसे जुड़ेंगे पहली बार 11वें अध्याय में। भगवान, क्या भाषा है भगवान की और क्या भाषा है अर्जुन की, वो हम देखेंगे। मेरे को एक भजन कराना चाह रहा था, वो मिल नहीं रहा। एक अकेले बन गए सब कुछ, है क्या आपके पास? विभूति योग के ऊपर एक अच्छा भजन था, मेरा पता नहीं कहाँ चला गया वो। हाँ भेजा होगा, आपके पास हो तो भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार। है क्या भजन में? तो याद नहीं आ रहा है। कभी वैद्य बन दवा पिलाते, है किसी के पास भजन? पुराने साधक हैं, किसी के पास नहीं है, आराम से बैठे हो मौज। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।